आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, देश का नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री, हमारा और एमपी कैंडिडेट्स तेलुगु देशम पार्टी से कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, हमारा एमएलए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट फ्रॉम तेलुगु देशम पार्टी, all the leaders, workers, my brothers and sisters, my amma, my mother and all. विशाखा सोदारा सोदारी मन्नुल्लारा आंदोरिकी ना हृदय पूर्वक नमस्कार मल्लु इदी चला चला सुंदर नगरम इक्काडू पोजालू प्रसन्नता प्रशांतता बेगड़े कार्मिकालू इक्काडी वातावरण नाकू बगा बगा नाचिनंदी भाईजाकेर भाई बोनेरा अनेक अनेक नमस्कार, भालो थाकबेन, सुंदर थाकबेन। भाई और बहनों, आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा रहिए, सुंदर रहिए। আমার সংখ্যালঘু भाई बोनेरा अस्सलामु वालेकुम। बहुत बहुत बढ़िया रहे, इंशाल्लाह आप लोग अच्छा रहे। मैं पहले अलजूरी सीतारामा राजू तेंती विश्वा नदम जैसा आजादी का स्वतंत्र सेनानी, आजादी का नेता आंध्र प्रदेश में जन्म लिए थे। मैं सबको मेरे को नमस्कार इंडा कहती हूँ। एनटीआर को हमारा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को पास आई इसी के लिए, अरविंद जी आपका पास दो चार बात कहा, बहुत बोल्डली, बहुत साहस का साथ कहा है। मैं तेलुगु भाषा समझती हूँ थोड़ा थोड़ा, दो चार दफे आएंगे तो समझ भी जाएंगे, लेकिन अभी आई एम सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक ऑल द डिटेल्स। इसी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करके कहेंगे। अगर आप समझेंगे, हिंदी तो सब फिल्म देखते हैं आप लोग, इंग्लिश भी समझते हैं। आई रेस्पेक्ट योर लैंग्वेज, हम इसको सपोर्ट करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा हो नरसिंह मंदिर सीमाचलम, आपको संपद विनायक का मंदिर, आपको कनक महालक्ष्मी मंदिर, आपका तिरुपति मंदिर। मैं तो आज ही कहने चाहूंगी, मैं तिरुपति में आने वाला है। चुनाव में ये लोग जाएगा तो हम एक दफे आएंगे फिर। हम तिरुपति में कभी गया नहीं, ऐसा गया था लेकिन दर्शन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम कभी ना कभी तो आएंगे। जब तिरुपति चाहेंगे जरूर आएंगे। आज विशाखापट्टनम में आने का मौका मिला। मैं पहले भी आंध्र प्रदेश में आई हुई है, जब बाला जोगी जी आपका स्पीकर था। हम ईटीवी न्यूज का रामोजीराव स्टूडियो में भी हम गया था, राममोहन राव भी हमारा साथ में थे। मैं आई लव ऑल ऑफ यू। नेनो प्रेमोस्तु नानु सिम्मुलोनी। अम्मा नाना, आप लोग सब अच्छा रहे। आपका इधर में जो अरविंद जी ने जो बताया, ज्यादा वक्त हम नहीं लेने चाहती हूं इसी के लिए कि चंद्रबाबू नायडू आपका चीफ मिनिस्टर का बात आप सुनने चाहेंगे, लेकिन बहुत कम बात हम कहेंगे, लेकिन दिल से कहेंगे। ये चुनाव थोड़ा स्पेशल चुनाव है। एक चुनाव में थोड़ा सोच के वोट देना है। आपका असेंबली में चुनाव भी है, आपको पार्लियामेंट में चुनाव भी है। कोई कोई काम करते हैं तो इसका खिलाफ में कोई कोई बहुत बड़ा बड़ा बात भी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, चंद्रबाबू नायडू का नाम से आंध्र प्रदेश जुड़ा जाता है। चंद्रबाबू नायडू बहुत काम किया है, आने वाला टाइम में भी करेंगे। उसको वोट देने का जरूरत है। इसी के लिए
आंध्र प्रदेश को अपन पांव में खड़ा होने के लिए वी वांट दैट आंध्र प्रदेश गो अहेड, मस्ट गो अहेड। आप कांटी को लीड करो। क्यों हमारा आंध्र प्रदेश नहीं करेगा, बंगाल नहीं करेगा, तेलंगाना नहीं करेगा, दिल्ली नहीं करेगा? हम चाहते हैं हर स्टेट दिल्ली को रास्ता दिखाए। हर स्टेट अगर स्टेट का डेवलपमेंट के लिए काम करे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है। आंध्र प्रदेश का साथ तेलंगाना का डिफरेंसेस है। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का मूवमेंट हुआ था, जब दो स्टेट अलग हो गया था, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, लेकिन हम चाहते हैं हर स्टेट तरक्की करे, हर स्टेट आगे बढ़े। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो। अगर आपका स्टेट का अच्छा ही करना है, आगे ले आना है, तो चंद्रबाबू नायडू को जैसा और कोई नहीं है, उन्होंने कर सकता है। आप लोग कभी गलत मत समझो। कभी कभी देश में परिस्थिति आता है जब देश को नेतृत्व देने वाला लोगों को भी आगे बढ़ाना होता है। अगर आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू रहे तो दिल्ली में भी उसको काम करना आता है, दिल्ली में भी काम करने के लिए उसका भी जरूरत होता है। अगर हमारा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो देश में काम करने के लिए उसका योग्यता भी है, काम करने भी आता है। जरूर आएंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, ये लोगों को वोट देना जरूरी है। कौन फाइट करेगा, लड़ेगा कौन? देश के लिए लड़ने के लिए लोग ज्यादा नहीं है। ये तो देश का अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और देखो दो साइन बोर्ड, एक नरेंद्र मोदी और एक उसका दोस्त पार्टी का प्रेसिडेंट। क्या है दोनों? सबको खिलाफ में कुछ ना कुछ करते हैं। चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे केरला हो, चाहे बंगला हो, चाहे यूपी हो, सबको डराता है, सबको धमकता है, सबको चमकता है। अरे नहीं समझते है कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जनता से होता है, आपको बातों से नहीं। आने वाला दिन आपका ये बहुत झूठा बात नहीं चलेगा। कोई कोई तो कहता है पहले इलेक्शन में चाय वाला बना, तो लोगों ने विश्वास कर लिया चाय वाला है भाई। अभी चाय वाला से चौकीदार बन गया। किसका चौकीदार? देश का वफादार नहीं है, जनता का चौकीदार नहीं है, झूठा बोलने का चौकीदार है, देश को लूटने का चौकीदार है, नोटबंदी करने वाला चौकीदार है। जवान को देखो, कितना जवान हमारा देश में मर गया है 5 साल में। सबसे ज्यादा टेररिज्म बढ़ा है उनका टाइम में, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या किया है उनका टाइम में। बेरोजगारी 45 साल में इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ है। लेकिन आज तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया है। छोड़ो, राजनीतिक लोगों का साथ बात किया करेगा, पार्टी का अंदर में बात करते हैं। हमारा डाउट है कोई मीडिया का साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया है, एक मीडिया को भी फेस नहीं करते हैं। हम लोग आपके पास भाषण देते हैं, ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर है नहीं है। कोई भाषण भी देता है टेलीप्रॉम्प्टर में देता है, लिख के पूरा दिखा के देता है, जो लिखता है वही बोलता है। अब दिखाता है 56 इंची छाती है, 56 इंची छाती लेकर 560 इंची झूठा बोले, खाली झूठा बोलता है। सुबह में झूठा बोलता है, दिन में झूठा बोलता है, शाम को झूठा बोलता है, रात में झूठा बोलता है। और झूठा बोल के झूठा बात जोर से बोलता है। झूठा बोलने से हमको शर्म लगता है, लेकिन उनको झूठा बोलना आता है। क्या करे? देश का नेता कैसा होना चाहिए? जो देश के लिए सबका दर्द समझे, जिसके लिए देश में आंध्र प्रदेश और बंगाल में कोई फर्क नहीं रहेगा।
गुजरात यूपी में फर्क नहीं रहेगा। जिसको पंजाब चाहे हो चाहे कश्मीर हो, कोई फर्क नहीं रहेगा। देश का नेता कैसा हो, महात्मा गांधी जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, अंबेडकर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, भगत सिंह आजाद जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नेताजी जैसा हो। देश का नौशाद कौर कैसा हो, राजेंद्र प्रसाद जैसा हो। लेकिन देश का नेता क्या बनेगा? ये तो ब्लॉक का नेता नहीं बन सका। 5 साल बीत गया, खाली इनकम टैक्स रेट करते हैं। बीजेपी इतना चोरी करता है नहीं करता है? मदर ऑफ थीव्स आर साउंड्स मोस्ट, एम्प्टी वेसल साउंड मच। एक देखा आपका पार्टी क्या था, आज क्या बन गया? शॉपिंग मॉल पार्टी ऑफिस बन गया। आप सबको खिलाफ में बोलते हैं। पहले तो अपन चेहरा आप देखो, पहले आप देखो आपका चेहरा पे क्या है, पहले देख लो। आप सबको खिलाफ में इंक्वायरी करते हैं, एजेंसी लगाते हो, और खुद अपने पर जब राफेल का इशू आता है कुछ नहीं करते हो। प्रेस का साथ कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं करते हो, पॉलिटिकल पार्टी का साथ भी नहीं किया है। पुलवामा में इंसिडेंट हुआ है, आप नई मीटिंग में कहता तो मैं भी नहीं कहता। आप एवरी मीटिंग में आप बोलता है, मैं जवान को रेस्पेक्ट देके कहती हूं। पुलवामा का मीटिंग का बाद एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर के साथ अब मीटिंग किया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बताया क्यों इंसिडेंट हुआ, क्या होना चाहिए देश में एक साथ में मिलकर। जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ हम लोग सब पार्टी बोला, देखो जो गवर्नमेंट करेगा हम गवर्नमेंट का साथ में है, हम इसको लेकर राजनीति नहीं करेंगे। हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन बीजेपी पार्टी, मोदी जी आपने क्या किया? जब आपके पास इंफॉर्मेशन था इतना जवान मर गया, आप नोटबंदी का टाइम में बोला था कि देश में कोई टेररिज्म नहीं रहेगा। आज देखिए देश में टेररिज्म सबसे ज्यादा हो गया है, पूरा देश जल रहा है। कभी गोरखपुर का नाम पर लोगों को हत्या करते हैं। हमको मोदी जी नहीं चाहिए, क्यों? हमको दंगा नहीं चाहिए। हमको मोदी जी नहीं चाहिए, क्यों? हमको बेरोजगारी नहीं चाहिए। हमको मोदी जी नहीं चाहिए कि हम किसान का आत्महत्या नहीं चाहिए। हमको मोदी जी नहीं चाहिए कि हम देश को एकता का नाश नहीं करने देंगे। हमको मोदी जी नहीं चाहिए जो देश के बेच देता है। हम हर जवान को सैल्यूट करके कहती हूं, ओ लोगों का बात पे काम आप लोग मत करो। हम लोग देशवासी आप लोगों को इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आप लोगों ने देश के लिए खून दिया, कुर्बानी दिया है, जिंदगी दिया है। लेकिन आजादी का टाइम भी ये लोगों का पार्टी का जन्म नहीं हुआ था। हमारा भी पार्टी का नहीं हुआ था। हमारा पार्टी तो 98 में जन्म हुआ, लेकिन आपका पार्टी हुआ था। गांधी जी को देश से जाना पड़ा, किसके लिए? हर आदमी को पता है जो गांधी जी देश का नेता है वो उसको भी टॉयलेट आप लोगों ने नहीं किया। मैं चाहती हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एकता बना रहे। हम लोग चाहते हैं, हम अरविंद जी को साथ एक मत हूं। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो देखने का जरूरत मोदी जी आपका नहीं है। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इलेक्शन का बाद हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, यू डोंट वरी। हम लोग भी स्टेट चलाते हैं, जनता का काम हमारा याद है। हम लोग जनता का काम 365 डेज करते हैं। हमको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम तो पहले कहा था कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप कभी नहीं किया, तो आइए ना एक डिबेट हो जाए। अगर बाहर में होता है तो हमारा इधर में क्यों नहीं होता है? एक डिबेट हो जाए। एनी टीवी कैन डू इट, इवन योर चैनल, कॉल द बीजेपी चैनल टू कॉल ए डिबेट, यू विल बी देयर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑपोजिशन कोई रहेगा जिसको सब मिलके देंगे। आई एम रेडी टू फाइट विथ यू politically. I'll ask the question and you reply. You ask me the question, I will reply. हम कोई पेपर लेके नहीं आएंगे, टेलीप्रॉम्प्टर लेके नहीं आएंगे, कोई स्पीच तैयार करने नहीं आएंगे करके। जनता का साथ डायरेक्ट इंटरप्शन होना है, इंटरेक्शन होना है तो होने दो। देखते हैं किसका बाजू में कितना जोर है, किसका जोर में कितना कदम है, हम देखते हैं।
सार पड़ोसी को तमन्ना, सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजुए कतील में है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी वो थोड़ा थोड़ा मीडिया को डरा के न्यूज करते हैं तो आ जाएगा। कैसे आएगा? मैं आपको पास में एक एरिथमेटिक बोलता है। एरिथमेटिक का मतलब तो समझता है ना, जो मैथमेटिक्स होता है, जो अंक, जो कैलकुलेशन होता है। देखिए कितना सीट था मोदी जी का 1914 में जब उनका आना था। मोदी वेव चल रहा था हिंदुस्तान में, तब चाहे तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, बंगाल लेके कितना सीट है? 191। उनका कितना आया था? 21। 191 में वो 100 में 21, 191 में जो 21 आया था उसमें भी 17 था कर्नाटका से। अभी तो वो भी गया, इतना तो नहीं आएगा। अगर वो बोलता मैं बंगाल में इतना करेगा, उड़ीसा में इतना करेगा, सब झूठा है। एक भी नहीं मिलेगा बंगाल में, झूठा बोलता है। कर्नाटक में जो गया वो भी गया, ओडिशा में भी उसका नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में भी नहीं मिलने वाला है, और मेरे को पता है। लेकिन पूछिए, अगर 191 में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका था तो आप 191 में कितना मिला था? 21। अभी तो बुरा दिन आ गया आपका, अभी तो जाने का दिन है। अभी तो जो था उसमें हाफ भी हो जाएगा। अभी पूछिए यूपी में कितना सीट आपको मिला था? यूपी में आपको मिला था कितना सीट? बोलो, आप लोगों के पास मालूम है? 80 सीट में 73 मिला था। तो अब आपका वोट परसेंटेज कितना था? 44% था, और अभी 42% था। लेकिन तब मायावती अलग से लड़ा, अखिलेश अलग से लड़ा, सब अलग से लड़ा, वोट बंटवारा हो गया था। और अभी अखिलेश, मायावती, आरएलडी ने जो किया है उसमें वोट परसेंटेज, वोट शेयर 44 है। तो आपका जो 73 सीट उधर से मिला था 80 में, अभी कितना मिलेगा? 15-20 भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने भी अंदर में सर्वे किया है कि नहीं किया है? कैसे मिलेगा? और ये लोग एक साथ में और भी कुछ पार्टी एक साथ में कर ले तो 5 सीट भी नहीं मिलने वाला है। तो कितना गया? 191 में 21 और 80 में गया 15-20। अभी देखिए 3 महीना पहले राजस्थान में इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। उधर में कितना सीट है? 60 सीट है। गुजरात में आपको पूरा मिला था, मध्य प्रदेश मिला था, राजस्थान मिला था, छत्तीसगढ़ मिला था। ये दफे तो इतना ऊपर में जाना नहीं है, नीचे में आना है ना। ग्राफिक तो वही कह रहा है। तो अगर आपको 30 भी मिले तो कितना हुआ? आप देखो, ये इंक्लूड करके होता है 333 सीट 543 में। अगर 333 में आपका 60 मिले तो कितना बाकी है? 543 में 207, 8, 9 बाकी है। तो क्या ये सब सीट मिला के मिलजुल के 60 मिलेगा? और ठीक है, अगर 100 भी मिले, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या 207 में उसको 206 मिलेगा? कभी मिल सकता है? कभी मिल सकता है? देखो 543 सीट का हिसाब मैंने दे दिया। कैसे मिलेगा? किधर से मिलेगा? सब सीट आप काउंट करके ले तो देखो मोदी जी का सीट, बीजेपी का सीट 125 क्रॉस करेगा तो बहुत बढ़िया होगा लगता है। तो कैसे वो पावर में आएगा? और अभी से कह रहा है इसको सपोर्ट करेगा, एक करेगा, वो करेगा, दिखा देगा, सबको डराता है। सबको डराने का पहले आप सोचो, हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो मोदी को जाना जरूरत है, और मोदी का साथ जो जो है उसको भी जाना जरूरत है। लड़ाई करना है तो हिम्मत से लड़ो। हम अरविंद जी को एक बात कहने चाहूंगी,
दिल्ली में ये बात सच है, ये लोग बेचारा कोई भी काम नहीं कर सकता है। स्टेट का माफी कोई सा ही रूल बना दिया, स्टेटहुड का पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है, इसका गवर्नमेंट है, लेकिन बातों बातों पे इसको रुक जाता है। हम लोग भी चाहते हैं इसका कुछ फैसला हो, आउट दिल्ली सेल्फ सफिशिएंट हो, ये हमें भी चाहता है, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। जैसा आंध्र प्रदेश का डिमांड पे भी हमारा पूरा सपोर्ट है। कोई कोई कहते हैं चंद्रबाबू नायडू को वोट मत दो, लेकिन उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा था? उन्होंने एनडीए छोड़ा था आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस के लिए। अगर जो आंध्र प्रदेश के लिए स्टैंड ले सकता है उसके लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे। हम तो बंगाल के लिए जिंदगी कुर्बानी दे सकता है। अगर हम देश के लिए कुर्बानी दे सकता है, खाली बंगाल अकेला रहने से नहीं होगा, और स्टेट एक साथ में काम करना है। आज स्टेट गवर्नमेंट को कम नहीं करने देता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे लोग, इंस्टीट्यूशन को बदल दिया है। आज गांधी जी उसका नेता नहीं है, वो अपन का नेता अपन बन गया। ऐसा देश थोड़ा ही चलते हैं। बेरोजगार भूखा मरते हैं, किसान भूखा मरते हैं, धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। एक दिन नहीं आने, एक दिन आने नहीं चलेगा। आज कोई बोलना नहीं है 5 साल में क्या किया, खाली दिखाता है हम सबसे बड़ा देशभक्त है और सब देश का एनिमी है। इतना देशभक्त आ गया कि देश को ही बेच दे रहा है। इतना देशभक्त आ गया कि हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है। इतना देशभक्त आ गया कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बंटवारा कर रहे हैं, सबको हेट्रेड पॉलिटिक्स सिखा है। ऐसे चलते नहीं चलेगा। और बीजेपी को भी थोड़ा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी मैं विनती करने चाहूंगी, आप अगर देश को प्यार करते हैं, थोड़ा से भी मोहब्बत आपके लिए है, तो मोदी और अमित शाह को आप मदद मत करो, मदद मत करो, मदद मत करो। ये आएगा तो देश नहीं रहेगा, देश चला जाएगा, आजादी नहीं रहेगा। किसी के लिए हम लोग आंध्र प्रदेश में इसी के लिए आए। मैं अभी बंगाल कैंपेन शुरू नहीं किया, मैं अल्फाबेटिकली आंध्र प्रदेश से शुरू किया। अगर आप लोगों ने मेरे को फास्ट कैंपेनिंग है, मैं इधर से शुरुआत किया है। मैं आपको अपील करने चाहती हूं, A to Z बीजेपी का खिलाफ वोट दो। आंध्र प्रदेश में दो, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू को दो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दो, यूपी में मायावती, अखिलेश जी, अजित सिंह जी जो लड़ रहा है उसको दो। जो हमारा दोस्त जिधर में भी हो, जो स्ट्रांग है उसको दे दो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश को बचा लो। क्या देश को बचाएंगे आप? क्या बोलो, बचाएंगे कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, दिल से बोलो, हक से बोलो, आजादी से बोलो। देश के बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? तो वादा करो, तो वादा करो। हम लड़ने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है। बीजेपी को हम नहीं आने दूंगा, हम नहीं आने दूंगा, हम नहीं आने दूंगा। और उसका जो दोस्त है उसको भी नहीं। इन्हीं शब्दों को साथ मैं आप लोगों को नमस्कार कह के मैं फिर आप लोगों को कहने चाहूंगी कि आंध्र प्रजालारा मी भविष्य तू चंद्रबाबू गाड़ी भज्जता। चंद्रबाबू को वोट दिन, चंद्रबाबू नायडू को वोट दीजिए। तेलुगु देशम पार्टी माई फ्रेंडली पार्टी, वोट दीजिए। हम लोग एक साथ में काम करेंगे। आज दिल्ली में होगा जनता के सरकार, असली जनता का सरकार होगा। मोदी नहीं चाहिए, अमित शाह नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। देश के लिए असली देश का सच्चा लीडर चाहिए और देश का जनता बनाएंगे, देश का लीडर तैयार करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब यही सिखाता, आपस में व्यारी रखना। आप पता करिए, हम हमारा अमर जवान को, शहीद को हम श्रद्धांजलि करके कहती हो, मेहरबानी करके उसको साथ मत दीजिए और उसका ब्रीफिंग मत लीजिए। वो कहता है जाओ जाकर बीजेपी का हो के बीजेपी के लिए तुम प्रचार करो, कैंपेन करो। नहीं भाई, आप भी हमारा भाई है। आप भी देश में सबसे, हम लोग सबसे रेस्पेक्ट आप लोगों को करते हैं। आप परिवार, आपका परिवार देश के लिए कुर्बानी देते हैं। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों को कुर्बानी दीजिए, एक देश को रक्षा कीजिए।
জয় হিন্দ, জয় অন্ধ্রপ্রদেশ, জয় বাংলা, জয় দিল্লি, জয় হিন্দুস্তান, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে मातरम। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार इंडिया।